अब समझ नहीं आता कहाँ जाना है। एक तरफ खामोश जिंदगी है और दूसरी तरफ मतलबी कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल सही एवं स्वस्थ होंगे दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं इस टाइम एंड वर्क चैप्टर के सभी क्वेश्चनों को टाइप वाइज कराऊंगा दोस्तों। आज मैं लेकर के आ गया हूँ टाइप नंबर 8, जो इस टाइम एंड वर्क चैप्टर का लास्ट टाइप है दोस्तों। इस टाइप में मैं बारी बारी से काम करने वाले प्रश्नों को हल करूंगा दोस्तों। इसमें क्या होता है कि इसमें दोस्तों 2 या 3 लोग होते हैं जो किसी कार्य को नंबर नंबर से करने के लिए जाते हैं दोस्तों। जैसे मानो कि ए है और बी है, किसी का खेत को रखा रहे हैं दोस्तों, तो एक दिन ए जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर बी जाएगा। इस प्रकार के इसमें सवाल आते हैं दोस्तों। इसमें कुछ नहीं है, जो हम करते आ रहे हैं सेम टू सेम वही करना है दोस्तों। इसमें कोई बदलाव नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है। जिसमें कुछ चेंजिंग है मैं दोस्तों आपको बता दूंगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर मेरे किसी भी पार्ट्स में आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो कृपया मेरे फर्स्ट वीडियो को, जो टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 0 है, उसको ज़रूर देख लें। क्योंकि उस चैप्टर में, उस पार्ट में मैंने इन सभी प्रश्नों के हल करने के नियम और कायदों को कन्फर्म किया है दोस्तों, कि कुल कार्य क्या होता है, क्षमता क्या होती है। क्योंकि हमें इन 2 चीज़ों की ही समझ ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है दोस्तों। उनको कैसे निकाला जाता है और क्या होता है। देरी ना करते हुए दोस्तों, अब मैं आपको अपने टाइप के क्वेश्चनों को हल करने के बारे में बताता हूँ दोस्तों। देखना, ये 2 व्यक्ति हैं बेटा, सीता और गीता। किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि वे बारी बारी से काम करें और कार्य की शुरुआत सीता करे, तो बताओ कार्य कुल कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, हमें सबसे पहले लिखनी है यहाँ पर सीता। क्या लिखनी है दोस्तों, सीता। ये है बेटा अपनी सीता। जो सीता है ये किसी कार्य को कर रही है भाई 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। दूसरी है अपनी गीता। ये है बेटा अपनी गीता। ये अकेली अगर उस काम को करे तो ये अकेली उस काम को कर देगी 20 दिन में। पर लेकिन ये दोनों उस काम को तो कर सकते हैं अलग अलग इतने इतने दिन में, पर लेकिन शर्त ये है कि वे दोनों नंबर नंबर से कार्य पर जाने की कहते हैं दोस्तों। वे बारी बारी से काम को करना चाहते हैं, तब कुल कितने दिन में कार्य पूरा होगा। अब सबसे पहले बेटा मुझे इसमें ये पता पड़ना है कि कुल कार्य है कितना। जब कुल कार्य निकालना है बेटा, तो मैं सबसे पहले वही एलसीएम लूँगा। इन दोनों का एलसीएम आएगा बेटा 60। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो कृपया मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ आप मेरे पहले वीडियो को जरूर देख लें। इस प्रकार से तो कुल कार्य है बेटा 60। जब कुल कार्य आ गया भाई 60, तो अब बेटा क्या करना है, अब मुझे निकालनी है इनकी क्षमता। ये एक दिन में कितना काम कर सकते हैं दोनों, एक एक दिन में। तो क्षमता के लिए क्या करूँगा बेटा, मैं सीता की क्षमता के लिए 15 का 60 में भाग दूंगा, तो ये आ जाएगा भाई 15 चौके 60। अब क्या करना है, अब मुझे गीता की क्षमता चाहिए, तो गीता की क्षमता के लिए बेटा मैं 20 का भाग 60 में दूंगा, तो इसकी क्षमता आ जाएगी बेटा 3। बस अब कुछ नहीं करना है बेटा, ये एक दिन में इतना काम करके लौटेगा, ये एक दिन में इतना काम करके लौटेगा। इस प्रकार से कुल काम है भाई 60। अब वो कह रहा है कि कार्य की शुरुआत सीता करे। कार्य की शुरुआत कौन करे भाई, सीता। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, इनको ऐसे करेंगे बेटा कि हमें सबसे पहले सीता को लिखना है।
जब मैं सीता को लिख दूंगा प्लस, अब सीता काम 4 करके लौट आई घर, अब जाएगी बेटा गीता। तो दूसरे दिन गई बेटा गीता, तो गीता करके आई 3। फिर नंबर आ गया बेटा सीता का, फिर पुनः 4 करके आई। फिर नंबर है बेटा गीता का, ये 3 करके आई। फिर बेटा काम पे नंबर आ गया सीता का, फिर ये 4 काम करके आई। फिर आ गया बेटा गीता का, फिर ये 3 कर आई। इस प्रकार से बेटा ये काम करते करते काम पर रोज जा रहे हैं बेटा। पर ध्यान रखना है, इन संख्याओं का योग हमेशा 60 से ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कुल कार 60 है, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कितना हो गया बेटा ये अपना। 7 कन 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौक 28। अभी तो कम है बेटा, प्लस फिर जाएगी सीता, प्लस फिर जाएगी गीता, प्लस फिर जाएगी सीता, प्लस फिर जाएगी गीता। 5 35, 7 6 42, फिर जाएगी बेटा ये सीता, फिर जाएगी गीता, प्लस अब मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ, फिर जाएगी ये बेटा, फिर जाएगी गीता। अब देखते हैं कितना हो गया। 7 कन 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौक 28, 7 पंद्रह 35, 7 छः 42, 7 सत्तू 49, 7 अट्ठे 56 बेटा, 7 अट्ठे 56। अब 56 काम तो हो गया बेटा। अब किसका नंबर है प्लस, अब 56 हो गया तो अब जाएगी गीता सीता, सॉरी अब जाएगी सीता, क्योंकि अब गीता के बाद किसका नंबर है सीता का। तो ये कितना काम कर भी गई बेटा 4 काम। इस प्रकार से टोटल काम अपना पूरा 60 हो गया। अगर हम इसको जोड़ेंगे 4 3 7 ऐसे करके, तो बेटा ये हमारा टोटल 60 से ज़्यादा निकलना चाहिए, 60 बेशक बन जाए। इस प्रकार से ये इतने दिन में बेटा ये काम को पूरा करे आएंगे बेटा। अब हम जोड़ते हैं ये कितने दिन लग गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इस प्रकार से बेटा कुल 17 डेज इनको काम करने में लगेंगे। यही हमारा आंसर है बेटा, और यही हमारा डेज है। इस प्रकार से बेटा ये सवाल को हम हल करते हैं। कुछ नहीं है दोस्तों, पुनः वही तरीका है, सब कुछ वही है। हमें जो करना है सिर्फ इनको जोड़कर देखना है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं दोस्तों, इससे कि आपको ये नज़र अच्छी तरह से आए। कुछ नहीं, नंबर से इनके काम को लिखना है। आज ये जाएगा, कल बी जाएगा, कल सी जाएगा। ऐसे अगर 3 होते तो दोस्तों मैं तीनों का लिखता जाता नंबर से। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ जाता है। कुछ नहीं, चलो दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टाइप है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम को शुरू करता है, फिर उसके बाद बे काम को बारी बारी से शुरू करते हैं, तब कुल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो ए है बेटा ये अपना, कि ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन में। कितने दिन में 12 दिन में। और दूसरा व्यक्ति है बेटा बी, ये अकेला उस काम को कर देगा 18 दिन में। कितने दिन है बेटा 18 दिन में। अब क्या करना है, अब हमें लेना है इनका एलसीएम। ये पता पड़ना है कि भाई कुल काम है कितना। एलसीएम के लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या को लूँगा। अगर बड़ी संख्या में उसके साथ की संख्या का और स्वयं का भाग चला जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम उसका दुगना तीन करके इसी काम को करेंगे दोस्तों। तो अब मैं देखता हूँ, सबसे बड़ी संख्या है मेरी 18 पर, लेकिन 12 का भाग नहीं जा रहा है, 18 का अभी तो चला जाएगा स्वयं में, इसलिए मैं इसका दुगना कर दूँ। 18 दूनी 36, इसमें चला जाएगा 18 का और 12 का। तो इस प्रकार हमारा कुल वर्क आ गया बेटा 36। जब कुल वर्क हमारा 36 आ गया बेटा, तो अब मुझे क्या चाहिए, अब चाहिए बेटा मुझे इनकी क्षमता।
अब क्षमता के लिए बेटा मैं इनको भाग दूंगा। एक ही क्षमता के लिए मैं 12 का भाग 60 में दूंगा। 12 पंजे 60, क्या आ गया दोस्तों 5। और इस बी की क्षमता के लिए 18 का दूंगा, 18 दूंगे 36। ये क्या है बेटा, ये है इनकी क्षमता। ध्यान रहे ये क्षमता जो आती है बेटा, ये इनकी एक दिन काम करने की ताकत होती है, एक दिन में कितना काम कर देती है। इस प्रकार से ये हमारी आ गई इनकी क्षमता। अब कुछ नहीं करना है, अब कुल दिन निकालने हैं। तो कुल दिन के लिए क्या करेंगे बेटा, कुल दिन अब जो हम पहले लास्ट क्वेश्चन में करा है वही करेंगे बेटा। कुल दिन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कौन काम पे गया, ए काम को शुरू करता है तो सबसे पहले मैं ए को पहुंचा दूं। ए को पहुंचा दिया, प्लस अब जाएगा दूसरे नंबर बी, चला गया पुनः ए फिर काम पर जाएगा, 5 काम करके लौटेगा। फिर बी जाएगा, ये केवल 2 ही काम करता है, ये 5 यूनिट काम करके आता है दोस्तों। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती गई बेटा इनकी। और चलते चलते मुझे वहाँ तक पहुँचना है बेटा कि मेरा ये संख्याओं का योग 36 से आगे ना निकले। देखता हूँ कितना हो रहा है, 5 और 2 7, 7 का जोड़ा बन रहा है। अब मैं इनको वैसे गुणा करके जल्दी निकाल लेता हूँ कितना हो रहा है। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौके 28, प्लस 5 प्लस 2, 7 पंजे 35। अब यहाँ तक बेटा ये 35 काम हो गया, एक काम बचा। तो 35 काम तो हो गया बेटा, तो अब मुझे थोड़ा रुकना है। अब बस अगर मैं यहाँ पर प्लस करके लिख दूँ, किसका नंबर है, अब 5 नंबर यानी ए का है। बी की ए की क्षमता आएगी बेटा 5, जो 36 से ज़्यादा हो जाएगा इनका योग। इस कारण मैं इसको रोकता हूँ। अब मैं इनको काउंट करता हूँ कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिन हो गए बेटा, पूरे हो गए 10 दिन। 10 दिन तक तो दोनों ने मिलकर के बराबर, मतलब अपने बराबर हाजिरी दी दोस्तों, रेगुलर गए 10 दिन तक तो नंबर से। अब शेष कितना रह गया बेटा, एक शेष रह गया, एक शेष रह गया। अब जिसका एक को करने के लिए कौन जाएगा दोस्तों, एक को करने के लिए यहाँ तो ये एंड हो गया बी का। अब नंबर किसका है बी के बाद, ए का। तो ए की क्षमता कितनी है बेटा 5। ये इतने डेज लेगा बेटा इस काम को पूरे होने में। ये है हमारा आंसर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ अगर आप मेरे सभी चैप्टरों को इसी प्रकार से देखना और समझना चाहते हैं तो कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको सही लगा हो तो इसे एक लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू गुड वॉचिंग के लिए दोस्तों।